जय हिंद दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल संजू विद स्टडी पे आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं आपको प्रैक्टिस सेट 4 करवाऊंगा बिहार पुलिस ड्राइवर 4361 पोस्ट के लिए। तो चलिए देरी न करते हुए समान ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दे शुरू करता हूँ। आप इसे अच्छे से 2 बार देख लीजिएगा तो क्वेश्चन एग्जाम में टैली कर जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी। तो पहली रेलगाड़ी 1853 ईस्वी में चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ? मुंबई से थाने चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 2, लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? लव है जो टेनिस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है हेग में। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? भरतनाट्यम की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो भरतनाट्यम की शुरुआत तमिलनाडु में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? निम्न में से किस नदी को बिहार का गम कहते हैं? बिहार का गम यानी कि बिहार का शोक कहते हैं। तो इसे कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। ऐसा आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित कीजिए। तो कौन सा हो जाएगा? उत्तर से दक्षिण यानी उत्तर से दक्षिण सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना, जहानाबाद के बाद गया। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? मुजफ्फरपुर की लीची का ब्रांड नाम क्या है? तो लीची का ब्रांड नाम है शाही लीची। इसका आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 9, कीटबच्ची पादप का उदाहरण है? तो कीटबच्ची पादप का उदाहरण है नेपथेंथीज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? मानव शरीर का तापमान कितना होता है? सामान्य तापमान कितना होता है? तो फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? डीएनए का क्रियात्मक इकाई क्या है? तो डीएनए का क्रियात्मक इकाई जीन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्षार धातुओं में क्या कम आयनन ऊर्जा है? क्वेश्चन नंबर, परमाणु के नाभिक में डैश डैश होते हैं तो क्या होते हैं? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा कोलाइड नहीं है? तो निम्न में से कौन सा कोलाइड नहीं है? क्लोरोफिल है जो कोलाइड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है प्रत्यावर्ती धारा में। क्वेश्चन नंबर 16, चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? तो चिमनी से धुआं सामान्य संवहन के द्वारा निकलता है। चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? तो वह संवहन के माध्यम से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? समय के साथ वेग में परिवर्तन को किससे परिभाषित किया गया है? तो समय के साथ वेग में परिवर्तन को परिभाषित किया गया है त्वरण को। क्वेश्चन नंबर 18, प्रकाश वर्ष इकाई है? तो प्रकाश वर्ष इकाई है, यह दूरी की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब वर्ष है? तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत है 2014 ईस्वी को। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? पंजाब ने परंपरागत रूप से किसके द्वारा गरीबी को कम करने में सफलता प्राप्त की? वह क्या है? उच्च कृषिगत समृद्धि पर।
इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? तो यह कब किया गया? भारत के स्वतंत्र अवसर पर। इसका आंसर हो जाएगा डी, भारत के स्वतंत्र अवसर पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 हो गया 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं कहलाती है। तो क्या कहलाती है? रिवर्स रेपो दर, रिवर्स रेपो रेट भी कहते हैं, रिवर्स रेपो दर भी। क्वेश्चन नंबर 23, हरित क्रांति के जनक हैं। तो हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं। क्वेश्चन 24, डल झील स्थित है। तो डल झील स्थित है श्रीनगर में। डल झील कहाँ स्थित है? श्रीनगर में। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है? कौन सा राज्य है? उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 26, स्वर्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? स्वर्ण क्रांति का संबंध हॉर्टिकल्चर से है। क्वेश्चन नंबर 27, गांधी सागर बांध किस नदी पर है? तो गांधी सागर बांध किस नदी पर है? यह हो जाएगा चंबल नदी पर है। किस नदी पर है? चंबल नदी पर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसे तैरते द्वीपों की झील कहा जाता है? तो तैरते हुए द्वीपों की झील किसे कहा जाता है? लोकटक झील को कहा जाता है, जो कि मणिपुर में है। आगे क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? प्रारंभ में एक अविभाजित स्थल खंड था, वह कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है? पेंजिया कहलाता है। क्या कहलाता है? पेंजिया। क्वेश्चन नंबर 30, समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को कहा जाता है समदाब रेखा। क्वेश्चन नंबर 31, ताशकंद किस देश की राजधानी है? ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है। ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में? तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है। क्वेश्चन नंबर 33, सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण होता है चंद्रमा जब बीच में हो। जब चंद्रमा बीच में हो तो सूर्य ग्रहण होता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा हो तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ है? तो किसके अधीनस्थ है? विधायक के अधीनस्थ है। क्वेश्चन नंबर 35, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय थे। तो पहले भारतीय थे डॉक्टर नगेंद्र सिंह। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय थे डॉक्टर नगेंद्र सिंह। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है? 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? तो यह किस संस्था से? नगर पालिका से है। 74वें संविधान संशोधन नगर पालिका से। क्वेश्चन नंबर 37, बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? 1968 में। 1968 में। 38, क्वेश्चन नंबर 38, पंचायती राज की व्यवस्था से संबंधित समिति कौन सी है? तो कौन सी है? बलवंत राय मेहता समिति। क्वेश्चन नंबर 39, राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। तो हटाया जा सकता है, कैसे हटाया जा सकता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के समान। क्वेश्चन नंबर 40, प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? यह राज्यपाल के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? भारतीय संविधान के अनुसार विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा है 30 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 42, राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? तो राजकुमार शुक्ला किस गांव के थे? मुरली भरहावा गांव के थे। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो यह 12 अनुसूचियां भारतीय संविधान में। क्वेश्चन नंबर 44, अमर गीत वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था? तो अमर गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया था।
क्वेश्चन नंबर 45, मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में किसने की थी? यह जवाहरलाल नेहरू के काल में की थी। क्वेश्चन नंबर 46, के बाद क्वेश्चन नंबर 46, सूरत विभाजन यानी फूट कब हुआ था? तो यह हुआ था 1907 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 47, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? यह हुई 1600 में, 1916 में। क्वेश्चन नंबर 48, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय थे पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 49, क्या है? पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच में हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इसका आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऐतिहासिक कालानुक्रम रूप से ठीक है? तो कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा हुमायूं पहले, उसके बाद अकबर, उसके बाद जहांगीर, उसके बाद शाहजहां। एक बार और क्वेश्चन पढ़ जाते हैं। कौन सा विकल्प ऐतिहासिक कालानुक्रम रूप से ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हुमायूं, अकबर, उसके बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 51, क्या कहता है? बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। यह लिया था फणींद्रनाथ घोष। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 52, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह श्राइन कहाँ पर स्थित है? तो यह हो जाएगा दिल्ली में है। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 53, क्या कहता है? तोता हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो पैदा हुए थे। तो अमीर खुसरो कहाँ पैदा हुए थे? पटियाली में। कहाँ हुए थे? पटियाली में। क्वेश्चन नंबर 54, प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? तो कौन था? हरि सेन था। क्वेश्चन नंबर 55, 4 बौद्ध संगीति का आयोजन नीचे दिए गए स्थानों पर हुआ था। इन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करके कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो याद रखना, इसका शॉर्ट ट्रिक है RVPK। ये है इसका शॉर्ट ट्रिक RVPK। तो इसका आंसर हो जाएगा R से राजगीर, V से वैशाली, यानी 2-1 देखिए दोनों में। उसके बाद P से पाटलिपुत्रा, 3, यानी कि आंसर हो जाएगा C। इसका आंसर हो जाएगा C, सॉरी D, 2-1-4-3 RVPK। ठीक है, 2-1-4-3 राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्रा, कुंडलवन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, सर्वप्राचीन विधि ग्रंथ कौन सा है? सर्वप्राचीन विधि ग्रंथ कौन सा है? तो यह हो जाएगा मनुस्मृति। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 57, क्या कह रहा है? एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार ग्रेट वाट सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है? तो कौन से स्थल से मिला है? यह मोहनजोदड़ो से मिला है। 57 के बाद 58, क्या कहता है? सैंधव लिपि की लेखन दिशा कौन सी है? तो सैंधव लिपि की लेखन दिशा है दाहिने से बाएं। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 59, हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कितने नए आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा की? यह कि 5 आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा की। क्वेश्चन नंबर 60, क्या कहता है? मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य कौन सा बना? 123वां सदस्य अंगोला बना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ जाओ यहाँ से 20 क्वेश्चन। आपको मोटर वाहन अधिनियम, नियमावली तथा यातायात नियम एवं संकेत मिलेंगे। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 61, क्या कहता है? किन स्थानों पर वाहन को पार्क नहीं करना चाहिए? तो किन स्थानों पर नहीं करना चाहिए? हो जाएगा यह रोड क्रॉसिंग पे नहीं करना चाहिए, मेन रोड पे भी नहीं करना चाहिए, और सफ़ेद लाइन सड़कों पे भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पैदल चलते हैं लोग, पब्लिक। ठीक है, कुछ इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 62, क्या कहते हैं? सभी केंद्रीय सरकारी वाहनों को कितने वर्षों की सेवा के समापन पर स्क्रैप किया जाना चाहिए? 15 साल की सेवा अवधि के
पर। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63, साइन बोर्ड पर यानी डाइवर्जन अहेड 1 किलोमीटर लिखे होने का आशय क्या है? तो यह आशय है 1 किलोमीटर पश्चात परिवर्तित रास्ता। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है? मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत निम्न में से किस धारा में मामले के संक्षिप्त निपटारे की व्याख्या की गई है? तो यह की गई है धारा 2013, धारा 2013। आंसर अब 65 में अनिवार्य बाएं मुड़ने के लिए यातायात चिन्ह है। तो बाएं मुड़ने के लिए यातायात चिन्ह है, ये हो जाएगा यहाँ। मैं पढ़ा रहा हूँ इसीलिए मेरे दिशा से हो रहा है दाएं, लेकिन आप जब रोड पर जाओगे तो ये बाएं साइड दिखेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66, मोटर व्हीकल एक्ट में फॉर्म LLD का प्रयोग होता है। तो LLD का प्रयोग होता है ड्राइविंग लाइसेंस के खोने की सूचना। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है? IMV अधिनियम 1988 के अनुसार मोटर वाहन का पंजीकरण कहाँ होना चाहिए? तो मोटर वाहन का पंजीकरण मालिक के निवास या व्यवसाय के स्थान पर RTO में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है? इस नियमावली के किस नियम के तहत चालान जारी करने का प्रावधान है? तो यह है नियम 170। क्वेश्चन नंबर 69, बिहार मोटर वाहन नियमावली 1992 के तहत किसी मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन किस फॉर्म में किया जाना चाहिए? यह किया जाता है फॉर्म नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहते हैं? एक परिवहन वाहन यानी के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता कितनी होती है? तो यह कितनी होती है? नए वाहन के लिए 2 वर्ष, फिर प्रति वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 71, CMVR 1989 के नियम 105 के अनुसार मोटर वाहन की हेडलाइट जमीन से अधिकतम कितनी ऊंचाई पर लगाई जा सकती है? तो यह लगाई जा सकती है 1.5 मीटर के ऊंचाई पर। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है? नियम 125 के अनुसार किस वाहन में स्पीड गवर्नर यानी स्पीड गवर्नर लगाना अनिवार्य है ताकि वह निर्धारित गति से अधिक न चल सके? तो यह हो जाएगा आंसर सभी प्रकार के परिवहन वाहनों में कुछ को छोड़कर। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है? अस्थायी पंजीकरण वाले वाहनों की नंबर प्लेट का रंग क्या होता है? तो यह क्या होता है? पीली प्लेट पर लाल अक्षर अस्थायी पंजीकरण यानी टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन वाले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 क्या? मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार 30 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के लिए जारी किए गए ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता अवधि क्या है? तो क्या हो जाएगा? 40 वर्ष, 40 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 75, मोटर वाहन अधिनियम 1988 कब से लागू हुआ? तो कब से लागू हुआ? यह 1 जुलाई 1989 से। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है? मोटर वाहन अधिनियम 1988 में सार्वजनिक स्थान की परिभाषा में क्या शामिल है? क्या शामिल है? कोई भी स्थान जहां जनता को वाहनों के साथ प्रवेश करने का अधिकार है या अनुमति है। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77, हैवी या भारी मोटर वाहन लाइसेंस की समय अवधि कब से 5 वर्ष की गई थी? कब से की गई थी? 1 सितंबर 2019 से की गए थे। क्वेश्चन नंबर 78, मोटरयान अधिनियम 1988 में अब तक कुल कितनी बार संशोधन हुआ? तो कितनी बार संशोधन हुआ? 5 बार हुआ। कितनी बार? 5 बार। क्वेश्चन नंबर 79, तो आपको सड़क पर अपेक्षा छोटा है तथा अपेक्षा बड़ा है कि सफ़ेद चिन्ह कहाँ पर मिल सकते हैं? यह बाजार के पास मिल सकते हैं। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 80, 80 क्या कहता है? पहाड़ी सड़क पर रास्ता पाने का अधिकार किसको है? तो पहाड़ी सड़क पर रास्ता पाने का अधिकार किसे है? तो चढ़ाई करते हुए वाहनों को। आंसर ए। अब आ जाए 20 क्वेश्चन, यहाँ से आपको मिलेगा वाहन के पार्ट पुर्जे यानी लुब्रिकेट एवं
रख रखाव से। तो क्वेश्चन नंबर 81, पेट्रोल इंजन को किससे पहचाना जाता है? पेट्रोल इंजन को स्पार्क प्लग से पहचाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 क्या है? फोर व्हील ड्राइव में इंजन शक्ति जाती है तो कहाँ जाती है? दोनों अगले दोनों पिछले पहियों में जाती है। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है? टायरों में अधिक हवा का क्या प्रभाव है? जब टायरों में अधिक हवा हो जाती है तो टायर बीच में घिसेंगे, टायर बीच में घिसेंगे। आंसर हो जाएगा ए। यूनिवर्सल ज्वाइंट का कार्य है। यूनिवर्सल ज्वाइंट का कार्य क्या है? यूनिवर्सल ज्वाइंट का कार्य क्या है? तो इसका हो जाएगा गियर बॉक्स तथा रियर एक्सल के मध्य के कोण को बदलना। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 85, सिंगल प्लेट ड्राई क्लच भागों से कौन सा भाग मेल नहीं करता है? कौन सा भाग मेल नहीं करता है? तो ब्रेक शू, ब्रेक शू है जो मेल नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 क्या कहता है? निम्न में से किसके कारण इंजन धीमे तो चलता है परंतु स्टार्ट नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों आंसर, यानी खराब बैटरी भी और खराब इग्निशन प्रणाली भी। क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 क्या कहता है? वाहन की अत्यधिक विद्युत की मांग को कौन पूरा करता है? तो कौन पूरा करता है? अल्टरनेटर, अल्टरनेटर। क्वेश्चन नंबर 88, किस प्रकार के फिल्टर में ऑयल फिलिंग टैंक का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? ऑयल बाथ टैप एयर फिल्टर का। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहता है? इंजन का कौन सा भाग सिलेंडर में ईंधन को ऑटोमाइज करता है? कौन सा भाग करता है? इंजेक्टर, इंजेक्टर। फील्ड फीड पंप चलता है, फील्ड पंप चलता है कैम सॉफ्ट से, कैम सॉफ्ट से। क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन में क्या? उच्च दूरी के वाहनों में रख रखाव की सूची में इंजन के तेल को कितने समय में जांचने की अनुशंसा की गई है? तो की गई है 6 मासिक। क्वेश्चन नंबर 92, थर्मोस्टेट का उद्देश्य है इंजन को रखना। थर्मोस्टेट का काम क्या है? कार्यकारी तापमान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित कारणों से क्रैंक सॉफ्ट प्लाई व्हील से जुड़ा रहता है। प्लाई व्हील से कौन सा जुड़ा रहता है? इंजन के कंपन को कम करने के लिए। यह हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 94, इंजन वाल्व के देर से खुलने को कहा जाता है। इंजन वाल्व के देर से खुलने को क्या कहा जाता है? लैग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैग। क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन, यदि एक डीजल इंजन में पेट्रोल प्रयुक्त किया जाता है तो इंजन नहीं चलेगा। तो इंजन नहीं चलेगा। यदि एक डीजल इंजन में पेट्रोल प्रयुक्त किया जाता है तो इंजन नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर 96, पिस्टन टैप हाइड्रोलिक प्रणाली में किस ऑयल का प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है SAE 90 में। आगे क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97 क्या कहता है? इंजन ऑयल की अधिक खपत का कारण होता है। तो इंजन ऑयल की अधिक खपत का कारण कौन सा होता है? ए सभी, यानी डी। कौन? इंजन बियरिंग घिसे होना, ऑयल सीक होना और वाल्व गाइड घिसे होना। क्वेश्चन नंबर 98, कूलिंग सिस्टम का प्रयोग न करने से कौन सा दोष आ जाता है? अगर कूलिंग सिस्टम न करेंगे तो ये सभी के सभी आ जाएंगे। आंसर डी, यानी प्री इग्निशन भी हो जाएगा, डेटोनेशन भी हो जाएगा और नॉकिंग भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 क्या कहते हैं? ऑटोमोबाइल इंजन में कनेक्टिंग रॉड का क्या कार्य होता है? तो क्या कार्य होता है? यह पिस्टन की आगे पीछे की गति को क्रैंकशाफ्ट की घूर्णन गति में बदलना। इसका आंसर सी। एल्युमिनियम सिलेंडर ब्लॉक में आवश्यक होता है। क्या आवश्यक होता है? एल्युमिनियम सिलेंडर ब्लॉक में आवश्यक होता है। तो क्या होता है? ढलवा लोहा लाइनर, ढलवा लोहा लाइनर। जय हिंद दोस्तों, अब मैं समय यहाँ पर समाप्त करता हूँ और बाकी जो भी प्रॉब्लम हो आपको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं।